हमारे अंदर की जो भी सेंसेशन होती है वो सेंसेशन थॉट्स को क्रिएट करती है और थॉट्स फिर आगे टाइम क्रिएट कर देता है और उस टाइम में फिर हम चीज़ों को अचीव करने की सोचते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पर कि मैंने कोई भी लग्जरी गाड़ी देखी या फिर मैंने कोई भी सुंदर लड़की या फिर हैंडसम बॉय, ऐसा कुछ मैंने देखा। देयर इज़ एक इंस्टेंट सेंसेशन सी जनरेट होती है बॉडी में, है ना। एक ऐसा लगता है बॉडी एकदम एक्टिव हो गई है और उस सेंसेशन से फिर विचार आता है, थॉट्स आते हैं। वर्ड थॉट कि मेरे पास भी ये चीज़ होनी चाहिए, मैं भी किसी दिन इसको ऑन करूँगा। और फिर जब ये थॉट आया फिर आप इस संसार में फंस गए। नाउ यू विल डू एवरीथिंग स्टिल, मतलब कई लोग तो कर भी रहे हैं ये सब कुछ, होता ही है ऐसा। डूइंग एवरीथिंग उस चीज़ को गेन करने के लिए, ऑल द एफर्ट्स, मतलब लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। और कमाल की बात देखो, तुम उस चीज़ को हासिल करना चाह रहे हो, लेकिन कैसे? अपने आप को ख़त्म करके। आप और भी ज़्यादा, मतलब एक होता है कि हम किसी चीज़ को फ्रीडम के साथ किसी चीज़ को करें, बट यहाँ पर मैंने बात की है कि आपके अंदर जो थॉट आया और उस थॉट ने आपको एक टाइम के उसमें फंसा दिया, विचार ने एक टाइम जोन क्रिएट कर दिया। अब आप टाइम में जी रहे हैं, मतलब साइकोलॉजिकल टाइम, कि मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ अचीव करनी है, आई हैव टू अचीव दैट, उसके लिए इतना टाइम लगेगा। आप ये टाइम में जी रहे हो। एक टाइम आपको पास्ट का भी चल रहा है जिसमें आपके साथ कुछ गलत हुआ था, कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस नहीं हुए थे, वो टाइम भी आपका चल रहा है एंड यू आर कॉट। तो इस चीज़ को हमें देखना है ज़रा। मैंने बताया ना कि यू हैव टू ऑब्जर्व। जितनी ऑब्जर्वेशन आपकी माइन्यूट होती चली जाएगी उतना ही चीज़ें फॉर्मलेस होती चली जाएंगी। ऑब्जर्वेशन जो होती है, द वेरी एक्ट ऑफ वॉचिंग, सीइंग, वो क्या करती है, वो फिर आप हर चीज़ में एनर्जी और वाइब्रेशन आपको दिखाई देगी। कई बार आपके सामने से आपके नॉन लोग निकल जाएंगे, आप बस एनर्जी की तरह उनको देखोगे, मतलब मेमोरी रहती नहीं है फिर। दैट्स डीप ऑब्जर्वेशन। और जब आपकी ऑब्जर्वेशन डीप होती है ना, तो फिर मतलब ऐसा नहीं है कि आपको जो भी चीज़ आपने देखी या आप करना चाहते हो वो आप हासिल ना करो, बट डुअलिटी ना रहे आपके अंदर। अगर डुअलिटी आ गई कि करूं या ना करूं, करके क्या होगा, आप समझ रहे हो। एक है जो चीज़ दैट्स आई वांट टू डू एंड सी, एंड इन दैट प्रोसेस आई एम लिविंग, नॉट गोइंग एनीवेयर, नॉट कमिंग, जस्ट स्टेइंग। बस स्टे में हूँ। सो यहाँ पर आप अपनी क्या कर रहे हो कि अपनी डिज़ायर को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। डिज़ायर है, सारी चीज़ें हैं वहाँ पर, पाना भी है, खोना भी है, बट वो आपके इनर सेल्फ को डिस्टर्ब नहीं कर पा रही। यू आर जस्ट लिविंग लाइक द प्ले, वट एवर हैपनिंग, एक प्ले फॉर्म में, एक जॉयफुलनेस में।
दैट इसका मतलब ये भी नहीं कि आप इनसेंसिटिव हैं, पत्थर हो जाएं, क्योंकि अगर आप इनसेंसिटिव हो गए या पत्थर हो गए ना, तो फिर उसे प्लेफुल नेचर नहीं कहते, उसे रोबोटिक नेचर कहते हैं, मैकेनिकल नेचर कहते हैं। तो सेंसिटिव रहना भी बहुत ज़रूरी है, बट नॉट कि उस वो सेंसिटिविटी आपको रोके, आपको पैरालाइज कर दे, इस टाइप की सेंसिटिविटी नहीं। सो आई एम टेलिंग कि जब आपकी ऑब्जर्वेशन माइन्यूट होती चली जाती है, देन दैट वेरी थॉट becomes the energy, that thought dissolves and there is no more, ना कोई आकृति, ना कोई नाम, ना कोई संसार, बस ऊर्जा। आपको ऐसा लगेगा कि एवरीथिंग इज़ रेडिएटिंग एनर्जी। जो चीज़ जितनी ज़्यादा कॉन्शियसनेस में है, जितनी ज़्यादा चेतन है, कॉन्शियस है, उतनी ज़्यादा वो एनर्जी रिलीज़ कर रही है, उतनी ज़्यादा वहाँ से ऊर्जा आ रही है। यू विल सी इट। तो जब हर जगह एनर्जी एनर्जी है तो कोई डिस्क्रिमिनेशन ही नहीं है, आप भी एनर्जी, बाकी जगह भी एनर्जी, देन व्हाट, देन देयर इज़ नो डुअलिटी, कोई द्वंद्व नहीं है, देयर इज़ ओनली वननेस, एकत्व, एकता, जिस पर हम साइंटिस्ट मतलब बहुत कोशिश करने के बाद पहुंच रहे हैं कि बिग बैंग के बाद सिर्फ सिंगुलैरिटी थी, क्वांटम वैक्यूम की बात कर रहे हैं, ठीक है। और स्पिरिचुअलिटी में भी जब हाईएस्टली आप चले जाते हो तो मेडिटेशन में यू बिकम कम्प्लीटली नथिंग, ज़ीरो। दैट हैपन्स with minute observation. So डिटेल में अगर जानना चाहते हैं स्पिरिचुअलिटी को, मेडिटेशन को समझना चाहते हैं, ये आपको स्क्रीन पर ये कुछ 24 टॉपिक्स दे रखे हैं। इन टॉपिक्स को आप ज्वाइन करें और जानें कि एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी क्या है, मेडिटेशन क्या है। साथ साथ 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी आपको दी जाएंगी। सो यू कैन जॉइन दिस क्रैश कोर्स। स्क्रीन पर ये जो नंबर दे रखा है, इस नंबर से आप मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।